इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में 2 बार आ चुका अलग अलग नाम से। एक बार ये आया है कलेक्शन के नाम से, एक बार आया सेट के नाम से। तो दोनों में एक ही बात करनी थी कि हमें 2 एरेज के कॉमन एलिमेंट को तीसरे एरे में डालना था। ये बात मान के चलनी थी कि जो एक पर्टिकुलर एरे है उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, वो दूसरे में हो सकता है, पर इस पर्टिकुलर एरे में वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर किसी एरे में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो एरे को हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो एक सेट है, एक दूसरा सेट है, तो हमें उनके कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। तो जब ये प्रोग्राम सेट नाम से आया तब इसने उन्होंने कहा कि भैया इसका इंटरसेक्शन निकालना है। साथ में यूनियन निकालने का भी फंक्शन दिया गया था, पर यूनियन निकालने के फंक्शन की लैंग्वेज गलत हो गई थी, इसलिए वो फंक्शन तो उसको नल एंड वॉइड मान लिया गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें इंटरसेक्शन निकालना था। और फिर कुछ साल बाद यही क्वेश्चन दोबारा आया जिसमें केवल कॉमन एलिमेंट निकालने की बात कही गई थी, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी आता है तो अगर सेट नाम से आता तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्लास का नाम बदलना है, बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहने वाला है। तो क्लास का नाम है कलेक्शन, जिसके अंदर मेंबर डेटा है एक एरे और उसका साइज। ठीक है, एक एरे और उसका साइज का मेंबर डेटा है। फिर दिया है एक कंस्ट्रक्टर कलेक्शन नाम से। भाई क्लास का नाम कलेक्शन तो कंस्ट्रक्टर भी कलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ साइज अननोन है इसलिए यहाँ पे एक पैरामीटर है जो कि साइज को डिफाइन कर रहा है, दैट इज nx। तो इस फंक्शन में आपको साइज को इनिशियलाइज करना है और एरे को क्रिएट करना है, क्योंकि जब तक साइज नहीं पता है तब तक आप एरे क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन में आप एरे क्रिएट करेंगे। उसके बाद इनपुट एंड डिस्प्ले फंक्शंस आर गिवन। इनपुट में एरे में इनपुट कराना है, डिस्प्ले में एरे को डिस्प्ले करना है। दिस नथिंग बिग, नॉट अ बिग डील। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है कलेक्शन कॉमन। ये पार्ट जो है यहां पे आपको कॉमन एलिमेंट निकालने हैं इसके 2 एरे के। तो प्रोटोटाइप को फॉलो करना है। एक रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, दोनों ही साल रिटर्न कराया गया था, ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया गया था। ठीक है, तो कलेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, नाम है कॉमन और उसको एक ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है। तो जो कॉमन फंक्शन है वो किसी एक ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया, दूसरा एज अ पैरामीटर पास किया गया, तो उसके पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट के कॉमन एलिमेंट को तीसरे में डालेगा और रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहां कर रखा है। भाई हमने यहां पे क्लास डिफाइन कर दी, क्लास डिफाइन करने के बाद उसके मेंबर डेटा डिफाइन किया। क्वेश्चन में दिया है एज इट इज लिख देना है। फिर आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने पैरामीटर रिसीव किया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे n इक्वल टू nx है, हमने उसमें वैल्यू डाल दी, n की साइज पता चल गई है। जब n की साइज पता चल गई तो हमने इस एरे के लिए मेमोरी एलोकेट कर ली और एलोकेट हो गई मेमोरी, जिसका हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन में क्वेश्चन में आई कैपिटल दे रखा था, तो ये छोटी सी बातें देख लें। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनपुट लेना चाहते हैं, एरे का साइज n है, तो भाई इंडेक्स नंबर का लूप बनाया ये, और ये स्टेटमेंट ARR आई की वैल्यू 0 है तो पहले एलिमेंट में इनपुट हो जाएगा, 1 है तो दूसरे में, 2 है तो तीसरे में। इस तरह से ये पूरा लूप चलेगा और इनपुट ले लेगा। इसके आगे आता है डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन में भी इंडेक्स नंबर का लूप चला के हमने डिस्प्ले कर लिया। तो इनपुट एंड डिस्प्ले तक की बात है, कोई भी बच्चा, ये सारी चीजें तो सबको सही से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। डिस्कशन का पॉइंट शुरू होता है यहां से, जो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि ये डिस्कस करके लिखेंगे। ठीक, अब क्या है समझने की जरूरत है। कॉमन क्लास को आपने कॉमन फंक्शन कॉल किया, जिसको आपने एक ऑब्जेक्ट पास किया। तो इस फंक्शन के पास क्या क्या है? इस फंक्शन के पास एक करंट ऑब्जेक्ट की एरे है, ये है, इसको हम कह सकते हैं ARR है। इसका साइज है n, लास्ट एलिमेंट n-1 है। फिर आपने एक इसको पास की दूसरी एरे। ठीक, जिसका नाम कहा जाएगा ob.arr, एक से अधिक है, इसका साइड है ob.n। अब इनके जो कॉमन एलिमेंट हैं वो स्टोर करने के लिए थर्ड एरे चाहिए, तो यहां इन कलेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, इसलिए हमने कलेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। टेम्परेरी न्यू कलेक्शन, यहां आप चाहे n पास कर दो चाहे ob.n पास कर दो। तो यहां पे एक एरे बन गई t ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको हम t.arr रेफर कर सकते हैं।
इसका साइज n-1 है, इंडेक्स नंबर n-1 तक है। तो यहाँ के 5, 7, 9, 11, 17, ठीक है, 8, 6, 5, 11, 3, 9 ये नंबर है। अब इनका कॉमन निकालना है, कॉमन इसमें स्टोर करना है। तो हम पहले एरे के एक एलिमेंट को पिक करके 5 को इस पूरे में सर्च करें, जब वो मिल जाए तो हम इसमें ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं इसका इंडेक्स नंबर k से स्टार्ट हो रहा है, रिजल्टेंट एरे का इंडेक्स नंबर k से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इनिशियली 0 है। ठीक है, अब लूप चलेगा, पहली एरे का लूप n तक, ऑब्जेक्ट OB वाली एरे का लूप OB.n तक। ठीक, तो I is pointing to 0 which means on 5 and J is starting and going up to this। J पहले 0 पॉइंट करेगा। अब कंडीशन लिखी मैंने कहा भाई अगर ARR I is equal to OB.ARR_J। ठीक, तो भाई J के लिए 0 तो 8 से मैच नहीं कर रहा, J के लिए 1 है, 6 से मैच नहीं कर रहा, J के लिए 2 है, 5 से मैच कर रहा है। दोनों मैच कर गए तो ये नंबर यहां पे स्टोर कर दीजिए। तो स्टोर कर दिया भाई, हमने लिखा T.ARR इंडेक्स नंबर k इक्वल टू, कॉमन है तो कोई भी लिख दो और k को बढ़ा दो। ठीक, कौन सा किसका कर्ली ब्रैकेट है मैंने बना दिया। ठीक है, अब k की वैल्यू हो गई 1। यहां पे k++ के बाद आप ब्रेक भी लगा सकते थे, कॉमन एलिमेंट मिल गया तो आगे तो होगा नहीं, यहां के आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो जो ब्रेक लगाया उससे इनर लूप से बाहर आ जाएगा, आउटर लूप में i की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 पे 7 है, 7 के लिए ये फिर J का लूप चला 0 से, 7 को 8 से कंपेयर किया, J के लिए 1 हुई, 7 को 6 से कंपेयर किया, J के लिए 2 हुई, 7 को 5 से कंपेयर हुआ। पूरे में 7 कहीं नहीं है, फालतू लूप चला के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये पूरे में कहीं नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। इनर लूप से बाहर आएगा, I के लिए 2 होगी, 2 पे 9 है। अब 9 के लिए लूप चला, 9 यहां मिल गया, ये J का लूप चलेगा, 9 मिल गया तो 9 यहां आया, K की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। जब भी स्टोर हो तभी k की वैल्यू बढ़ रही है। फिर i की वैल्यू 3 होगी, 3 पे 11 है, 11 को सर्च किया, 11 मिलेगा, k की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर ये 4 पे 17 है, 17 के लिए सर्च किया, कहीं नहीं मिला। आउटर लूप खत्म हो गया, इनर लूप खत्म हो गया। अब आपके पास ये एरे है। ठीक है, इस एरे में t में कितने एलिमेंट? 3, और k का साइज है कितना? 3। अभी इनिशियली t.array में t.n में कितना है वैल्यू? 5 है। ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब हमने ऑब्जेक्ट ये डिक्लेयर करा तो n पास किया, n की वैल्यू अगर 5 थी तो वहां 5 आ गया। पर कॉमन एलिमेंट डालने के बाद पांचों एलिमेंट स्टोर नहीं हुए, खाली भी रह गए। इसलिए हम यहां t का साइज को k कर दें, जिससे कि जब आगे फर्दर यूज हो तो इसका ये वाला हिस्सा ही केवल यूज हो। ये खाली रहे, मेमोरी में रहेगा पर यूज ना हो, क्योंकि अगर यूज होगा तो वहां है ब्लैंक, डिस्प्ले करेंगे तो 0 भी डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इतना छोटी सी इसमें एक बात, यहां पे एक स्टेटमेंट और ध्यान रखना था, इसके बाद हम रिटर्न टी करें, ये स्टेटमेंट लोग भूल जाते हैं। ठीक, ये हो गया कॉमन एलिमेंट का प्रोग्राम। अब बना देता हूं मैं आपके लिए मेन फंक्शन, क्लास का नाम है कलेक्शन।
ऑब्जेक्ट ए लेते हैं 5, कलेक्शन बी और लेते हैं 6, रिजल्टेंट आर लेते हैं 5, ए में कराते हैं इनपुट, बी में कराते हैं इनपुट और कॉल कर लेते हैं कॉमन फंक्शन। ए से कॉल करते हैं, बी को भेज देते हैं, चाहे उल्टा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर रिटर्न वैल्यू स्टोर होके आएगी आर में। आर को डिस्प्ले कर लीजिए, आपको कॉमन एलिमेंट दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग।